हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आज हम देखेंगे चैप्टर 2, 6th क्लास की मैथ्स देख रहे हैं, जिसमें चैप्टर 2 जो कि है होल नंबर्स का, उसमें एक लेसन आता है नंबर लाइन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है और देखा जाए तो ये ज्योमेट्री की शुरुआत भी हो गई है, नंबर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो रही है और जो आगे की क्लासेस में आप मैथ्स का कंटेंट पढ़ने वाले हैं ये उसकी फाउंडेशन है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले तो नंबर लाइन क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं। तो नंबर्स को हम एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उससे हमें कई सारी जानकारी मिलती है। आप समझते हैं ना कि अगर जानकारी पिक्टोरियल फॉर्मेट में होती है तो वो जल्दी कैच करती है, इसीलिए तो हमें जो कार्टून्स हैं, कॉमिक्स हैं, वो पसंद आते हैं। आपको अगर एक नॉवल पढ़ने के लिए दिया जाए, उसमें आप वर्ड्स को रीड कर रहे हैं, सेंटेंसेस को रीड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको वो बुक पसंद आती है जिसमें चित्र बने होते हैं, जिसमें कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं और साथ में टेक्स्ट भी लिखा होता है, तो ज़्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन होता है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ नंबर लाइन। तो नंबर्स के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, जैसे आपने पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं, आपने पढ़ा कि नंबर्स बड़े नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, ये भी आपको मालूम है, सक्सेसर कौन है, प्रेडेसेसर कौन है, ये सब जानकारी आपने हासिल करी। लेकिन अब इसी चीज़ को हम बहुत सिंपल वे में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन। तो नंबर लाइन को बनाने का क्या तरीका है, वो स्टेप्स मैंने यहां लिखी हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए मैं यहीं पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं। तो ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, जितनी भी बड़ी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन चुकी है हमारी, और इसमें राइट साइड पे आप एक एरो मार्क कर दो इस तरीके से। इसका पर्पस ये होता है कि ये लाइन रुक नहीं रही है, ये और आगे बढ़ती जाएगी। मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं और लंबी बनाता इसको। गॉट माय पॉइंट। और दूसरी तरफ हमने एक डॉट बना लिया है इस तरीके से। मार्क अ पॉइंट ऑन इट विच रिप्रेजेंट्स द होल नंबर। अब इसमें हमें एक पॉइंट मार्क करना है जो होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो पहला पॉइंट मैंने लिया है, ये जो पहला पॉइंट मैंने लिया हुआ है, इसको मैं बोल रहा हूं 0। गॉट इट? इसको मैं बोल रहा हूं 0। मार्क द नेक्स्ट पॉइंट एट सुटेबल डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट विच रिप्रेजेंट्स 1। यानी जो पहला मार्क मैंने बनाया लेफ्ट मोस्ट में, वो 0 है। जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा ना, मार्क अ पॉइंट ऑन इट विच रिप्रेजेंट्स द होल नंबर, चाहे तो लिख लें, लेबल इट एज 0। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको मार्क कर दिया 0। अब इसमें एक सूटेबल डिस्टेंस ले लीजिए। अगर आप स्केल से बनाते हो तो आप इसमें 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए। तो ये 1 सेंटीमीटर मान लीजिए है, तो इसको आप मार्क कर दीजिए 1। अभी ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना डिस्टेंस आपने यहां पर लिया है, ये जितना डिस्टेंस लिया, उतना ही डिस्टेंस लेकर आप अगला मार्क बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। तो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्क मोर सच। देखिए, मार्क मोर सच पॉइंट्स विथ द सेम गैप रिप्रेजेंट सक्सेसर ऑफ मार्क्ड नंबर। तो मैंने यहां पर सेम गैप से एक और पॉइंट बना दिया। ये जो पॉइंट बना, ये 1 का सक्सेसर होगा, है ना। 1 बनाया था, 1 का सक्सेसर क्या होता है, 2 होता है, नेक्स्ट नंबर। इसी तरीके से फिर हम उतना ही गैप देके अगला मार्क बनाएंगे, दिस बिकम्स 3। अगला मार्क बनाएंगे, दिस बिकम्स 4। अगला मार्क बनाइए। इस तरीके से मार्क बनाते जाइए और नंबर्स इस पे लिखते जाइए। इसका कोई एंड नहीं है, आप जितने बनाना चाहें उतने बना लीजिए। और इसीलिए हमने एरो बनाया हुआ है कि ये चीज़ बहुत आगे तक जा रही है। अब आपको अगर इतनी सी जगह में ज़्यादा नंबर्स लिखने हैं तो ये गैप को थोड़ा कम कर दीजिए। कम गैप में
आप ज़्यादा नंबर्स लिख पाएंगे। तो बस इक्वल गैप होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि इन दो नंबर्स के बीच में जितना गैप है उतना ही गैप तो इन दोनों के बीच में है। 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन करके हमको मालूम है कि 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 3 - 2 करेंगे तो भी 1 आएगा, तो इसलिए ये गैप होना चाहिए इक्वल। सो दिस इज नंबर लाइन। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़रूरत पड़ने पे हम नंबर लाइन पे और भी ज़्यादा नंबर्स लिखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि नंबर लाइन पर हम किस तरीके से ऑपरेशंस कर सकते हैं, वही ऑपरेशंस जो आपको ऑलरेडी आते हैं। जैसे आपको एडिशन आता है, अब जैसे 7 + 4 करना है तो इसके लिए कैसे करेंगे देखिए। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर लाइन फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, राइट साइड में एरो मार्क किया, लेफ्ट साइड में एक पॉइंट मार्क किया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, 0। ठीक है, अब इक्वल गैप से आपको यहां पे नंबरिंग करनी है। तो 1, दिस इज 2, दिस इज 3, इक्वल गैप में आप नंबरिंग करते जाइए। 5, दिस इज 6, दिस इज 7, 8, 9, 10। देखिए मैं स्केल से नहीं कर रहा हूं, आप लोग चाहें तो स्केल का यूज करके इक्वल गैप लेना। हो सकता है कि गैप थोड़ा कम ज़्यादा लगे आपको कहीं पर, क्योंकि मैं बिना स्केल के कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से और भी कई सारे मार्क हम बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टाइम मुझे बनाना ना पड़े इसके लिए मैं इसको कर लेता हूं कॉपी। ठीक है ना। अब यहां पर देखो 7 + 4 करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले 7 कहां पर है आप वो देखो, ये 7 है, यस। 7 में आप 4 का जंप करिए। 7 में 4 का जंप करेंगे तो कितना होगा, अगर 1 जंप करते तो 8 पे आते, 2 जंप करते तो 9 पे आते, 3 जंप करते तो 10 पे आते, पर 4 जंप कर रहे हैं तो कहाँ आ रहे हैं, 11 पे आ रहे हैं, यस। तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूं, गॉट इट। तो मैं 11 पे आ गया, यस, यही तो आंसर है, यही तो इसका आंसर है 11। समझ में आया, बहुत सिंपल है। आपको जो 2 नंबर्स ऐड करने को बोले हैं उसमें से पहला नंबर पे आप पहुंच जाइए, वहां पॉइंट बना लीजिए और जितना ऐड करना है उतने का जंप लेना है आपको। दिस इज 4। चलिए ऐसा ही एक और सवाल करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि हम इसमें सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। चलिए देखें कैसे सब्ट्रैक्शन होगा। सबसे पहले बनाते हैं नंबर लाइन। ये मैंने नंबर लाइन बना ली। अब इसमें 15 - 8 करना है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 15 कहाँ पर है। तो 15 यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लीजिए। अब 15 - 8 करने का मतलब है जब माइनस करते हैं तो नंबर लाइन में लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हैं, यानी इस डायरेक्शन में जाते हैं। जब प्लस करते हैं तो नंबर्स और बड़े होते हैं, जब माइनस करते हैं तो नंबर छोटे हो जाते हैं। तो बड़े नंबर्स राइट की तरफ मिलेंगे, छोटे नंबर लेफ्ट की तरफ मिलेंगे, इसलिए हमें पीछे आना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 सब्ट्रैक्ट करते तो 14 पे आते, 2 सब्ट्रैक्ट करते तो 13 पे आते, यानी जंप करते हम। अभी हमें 8 की जंप लेनी है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो 8 कहाँ आने वाला है, 7 पे। तो सीधे आप जंप करके पहुंच जाइए 7 पे। ये हमारा आंसर है, 7 इज आवर आंसर, 15 - 8। तो आप विजुलाइज कर पा रहे हो नंबर लाइन पे कि सब्ट्रैक्शन मतलब क्या हो रहा है। ये सारे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जंप करके कहाँ पहुंच रहा है ये विजुलाइज कर पा रहे हो। और यही चीज़ें बिना नंबर लाइन के आपको करना आती है, पर नंबर लाइन पे कर रहे हैं तो हम इसे ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो अगेन हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर हमें 4 × 3 करना है। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा था, सबसे पहले आपको जो पहला नंबर मिलता था आप वहीं पर मार्क बना लेते थे और वहां से जंप करते थे। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा अलग है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं करते।
वैसे मल्टीप्लिकेशन की खास बात क्या है कि आप 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, सेम आंसर आने वाला है। यानी 4 टाइम्स 3 बोलें या 3 टाइम्स 4 बोलें, आंसर में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहां पर हम कैसे करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 है। सबसे पहली बात तो ये कि हम स्टार्टिंग हमेशा कहां से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में नंबर लाइन में 0 से ही स्टार्टिंग करेंगे। और अब हमें बोला गया है 4 को 3 बार लिखो, ऐसा भी बोल सकते हैं 4 को 3 बार करें। तो 4 लेंथ कहां पर आती है, 4 का जंप लीजिए आप, 4 का जंप लीजिए यहां 0 से, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में। तो 4 का जंप लेंगे, 1 का जंप लेते तो 1 पे आते, 2 का जंप लेते तो 2 पे आते, 3 का जंप लेते तो 3 पे आते, 4 का जंप लेंगे तो कहाँ आएंगे, 4 पे आएंगे। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ये 4 पे हम जंप करके आ गए। पर ये मैंने कितनी बार जंप करी है, ओनली 1 टाइम। मुझे 4 का जंप लेना है कितनी बार, 3 टाइम्स। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए ये जो 4 है इतने का गैप होना चाहिए। तो ये देखिए 4 का गैप है और नंबर ऑफ जंप्स हैं ये 3, मतलब नंबर ऑफ जंप्स, नंबर ऑफ जंप्स। तो 3 बार 3 टाइम्स हम जंपिंग करेंगे, लेकिन गैप कितने कितने का रखेंगे, 4 का रखेंगे। तो इसलिए 4 में फिर हम +4 करने वाले हैं। तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम और ये 4 टाइम। तो 4 का जंप लेना है हमें। तो 4 का जंप सीधे कहां पहुंचा देगा, 8 पे पहुंचा देगा। इसी तरीके से एक बार और जंप करिए, क्योंकि टोटल 3 बार आपको जंप करना है। तो 8 से हमने जंप किया तो कहां पहुंच गए, 12 पे पहुंच गए। 4 का गैप लेना है हमको। तो फाइनली हम कहां पहुंच गए, 12 पे पहुंच गए। तो 12 इज आवर आंसर, यस 12 हमारा आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिवीजन की। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 हमको करना है। सबसे पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। अब 15 हमको यहां पर दिखाई दे रहा है, यस। अब इसको हमें 3 से डिवाइड करना है। तो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो 15 लेंथ है टोटल, ये 15 यहां पर है, तो 15 को 3 के गैप में डिवाइड कर देना है। यानी कि जैसे मल्टीप्लाई करने से नंबर बड़े हो जाते हैं, डिवाइड करने से नंबर छोटे होते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में आगे जाना होता है, राइट साइड में नंबर लाइन पे आगे बढ़ना पड़ता है, फॉरवर्ड जाना है। लेकिन डिवाइड के केस में हमें बैकवर्ड जाना है, पीछे की तरफ आना है। तो हम लोग 15 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, विच मीन्स 3 का गैप लीजिए आप। तो 15 से 3 का गैप लेते हैं, लेकिन पीछे जाना है। तो 15 से 1 का गैप लेते तो कहां आते, 14 पे आते। 2 का गैप लेते तो कहां आते, 13 पे। 3 का गैप लेंगे तो कहां पर आएंगे, 12 पे आएंगे। तो यहां से 15 से हम पहुंच जाते हैं 12 पे। ये 3 का गैप हमने लिया है, ये चीज है गैप। इतने का गैप ले लीजिए और जंप कर लीजिए। और जंप करते हुए हमको आना है 0 तक। हमें फाइनली कहां पहुंचना है, 0 तक। तो हम यहां से फिर जंप करते हैं और आ जाते हैं 9 पे। 3 का गैप रखना है, फिर हमें 3 का गैप रखना है तो आ जाएंगे 6 पे। फिर हमें 3 का गैप रखना है तो आ जाएंगे 3 पे। और फिर 3 का गैप रखना है तो आ जाएंगे 0 पे। तो अब आप बताइए कि यहां टोटल कितने जंप्स हुए। नंबर ऑफ जंप्स आपको बताने 1 2 3 4 एंड 5 जंप्स हैं। टोटल नंबर ऑफ जंप्स कितने हुए, 5। तो 5 इज द आंसर। तो 15 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे ऑपरेशंस। अब हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सवाल आपके सामने है, आप क्या करिए, आप वीडियो को पॉज करिए, इन सवालों को नंबर लाइन पे ट्राई करिए, और जब हो जाए तब वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि तब मैं आपके इसके सॉल्यूशन बता रहा हूँ। चलिए अब मैं बताता हूँ इसके सॉल्यूशन। यहाँ पर 2 बार प्लस किया जा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बहुत आसानी से कर लेंगे।
ये देखिए नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। सबसे पहला वाला सवाल मैं कर रहा हूँ, तो दिस इज फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पे टू से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, 2 से स्टार्टिंग करेंगे। तो 2 में 4 ऐड करना है, तो 2 से हम जंप लेंगे 4 की, तो आ जाएंगे 6 पे। अच्छा, इसके बाद इसमें फर्दर ऐड करना है 4, तो 6 से हम जंप ले लेंगे 4 की, तो वो आ जाएगा 10 पे। तो ये मैंने 4 की जंप ली थी, यहाँ पर भी 4 की जंप ली थी, 2 से स्टार्टिंग करी थी, तो ये 2 + 4 + 4 हो गया है, और कहाँ पहुँच चुके हैं 10 पे, इसलिए इसका आंसर आ चुका है 10। आया समझ में? और सेम चीज़ सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी करते हैं। सेकेंड में क्या है, पहले 6 - 6, तो पहले तो 6 कहाँ पर है वो देखिए आप, तो 6 यहाँ पर है। अब 6 में से माइनस करना है 6, तो बैकवर्ड जंपिंग होगी क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो जंप करके आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 6 का गैप लेकर 0 पे आ जाएंगे। ये 6 का गैप हो गया है। उसके बाद +3 कर दीजिए, तो +3 का मतलब क्या है, 0 पे आ चुके हैं, 0 से अब +3 करेंगे तो आप जंप करके पहुँच जाएंगे 3 पे, तो ये +3 है। तो फाइनली आप कहाँ पर पहुँच चुके हैं, 3 पर पहुँच चुके हैं, इसलिए आपका आंसर आने वाला है 3। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑपरेशंस वही हैं, पर एक से ज़्यादा बार अप्लाई हो रहे हैं एक सीक्वेंस में। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल, जिसमें लिखा है 2 × 9। अब मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन जब भी करेंगे तो हमेशा स्टार्टिंग 0 से करेंगे, तो हम 0 पे आ जाते हैं, 0 पे आ जाते हैं, और यहाँ से हम लोग जंप करना स्टार्ट करेंगे। हमने देखा था 2 × 9 मतलब कि 2 का गैप लेंगे और 9 टाइम्स जंप करेंगे। तो 2 का गैप लिया, फिर 2 का गैप लिया, ऐसा 9 टाइम्स करना है आपको, पर हमारे पास नंबर लाइन में तो 15 तक ही है, तो एक्चुअल में ये छोटा पढ़ने वाला है हमको। तो एक काम करता हूँ, मैं नंबर लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, लाइकवाइज। अब फिर से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करना है और 2 का गैप लेना है, तो ये 2 का गैप लिया, फर्दर मैंने 2 का गैप लिया। ऐसा 2 का गैप मुझे कितनी बार लेना है, 9 टाइम्स लेना है। 2 का गैप लेते जाइए और 9 टाइम्स आपको गैप लेना है। अभी आप देखो, ये 1 टाइम हो गया, ये 2nd टाइम हो गया, 3rd टाइम जंप, 4th टाइम जंप, 5th टाइम जंप, 6, 7, 8, 9 टाइम्स जंपिंग हो चुकी है। कहाँ पहुँच गए आप, 18 पे। सो 18 इज द आंसर। गॉट इट? अब चौथा सवाल देखते हैं। 27 / 9, इसमें तो और ज़्यादा नंबर्स आ गए, 27। ओके, तो काफ़ी बड़ा नंबर लाइन बनने वाला है। अरे ये तो बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा मेरे को। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। हाँ, काफ़ी हो गया। तो ये मैंने लिख लिया, नंबर लाइन पे मैंने ड्रॉ कर लिया है समहाउ। अब मुझे करना है 27 / 3। तो पहले 27 का मार्क हमको देखना पड़ेगा, 27 कहाँ पर है, इस जगह पर है 27। तो 27 पे मार्क बना लीजिए, ये बन गया। अब इसमें हमें, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, हमें बैकवर्ड जाना है और 9 का गैप लेना है। तो 9 का गैप बैकवर्ड डायरेक्शन में आप लेकर आइए। तो 27 में 9 का गैप लेंगे। अब कैसे लेंगे, अगर 1 का गैप लेंगे तो 26 पे आएंगे, 2 का गैप लेंगे तो 25 पे आएंगे। ऐसे करके आप चेक करेंगे, तो 27 से गैप लेंगे तो कितना होगा, 9 सब्ट्रैक्ट करने पर आप पहुंच जाएंगे 18 पे। गॉट इट? 18 पे पहुंच जाएंगे, तो इसको मार्क कर लीजिए, 18 पे पहुंच गए। इसी तरीके से 18 से फिर 9 का गैप लीजिए। ऐसा हमें 0 तक जाना होता है डिवाइड में। तो यहाँ से जंप करके हम कहाँ आ गए, 9 पे आ गए, और 9 से फिर जंप करके कहाँ आ गए, 0 पे आ गए। तो ये 9 का गैप है। अब ये टोटल कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3। सो 3 इज द आंसर। समझ में आया? 3 इज द आंसर। तो ये भी हो गया। तो सबसे पहले हम 39 पे जाएंगे, ये 39 है,
और यहाँ से आपको बैकवर्ड आना है, 3 का गैप लेना है, 3 का गैप लेना होगा। तो 3 का गैप ले लीजिए। तो 39 से आप 3 का गैप लेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आना है, 36 पे आ जाएंगे, 36 से 33 पे आएंगे, 33 से 30 पे आएंगे, 30 से 27 पे आएंगे, 27 से 24 पे आएंगे। ये 3 का गैप लेता जा रहा हूँ मैं। 24 से 21 पे आएंगे, 21 से 18, 18 से 15, 15 से 12, 12 से आ जाएंगे 9 पे, 9 से आ जाएंगे 6 पे, 6 से आ जाएंगे 3 पे, 3 से आ जाएंगे 0 पे। अब आपको ये काउंट करना है कि कितनी बार जंप किया है हमने टोटल। तो 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12 एंड 13 टाइम्स। तो यस, द आंसर इज 13। तो ये है नंबर लाइन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, सिंपल भी लगा होगा और नई चीज़ सीखने को भी मिली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।